आज कनाडा में जो होने वाला वाकया है जिसमें एक कनेडियन शहरी अरबदीप सिंह के जो कत्ल में भारतीय एजेंसियों का मुलव्वस होना और भारत का डायरेक्टली मुलव्वस होना, कनाडा की हुकूमत ने इस पे सख्त रद्द अमल का इज़हार किया। First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Najjar. Today I'm rising to inform the House of an extremely serious matter. I just informed the leaders of the opposition directly. I want now to speak with all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से आपसे मुखातब हूं। मैं आज जो है ना वो कनाडा में जो होने वाला वाकया है जिसमें एक कनेडियन शहरी अरबदीप सिंह नजार के जो कत्ल में भारतीय एजेंसियों का मुलव्वस होना और भारत का डायरेक्टली मुलव्वस होना, कनाडा की हुकूमत ने इस पे सख्त रद्द अमल का इज़हार किया और कनाडा में भारतीय सफ़ीर हैं उनको मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। कनाडा का जो वज़ीर आज़म है जस्टिन ट्रूडो, उसने भी भरपूर मज़म्मत की और उसने कहा कि ये जो इंडिया की तरफ से कनाडा की खुद मुख्तारी पे ये बड़ी ज़रब है और उसने इसकी भरपूर मज़म्मत की और इंडिया के सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। ये होते हैं जो मुल्क अपनी खुद मुख्तारी पे यकीन रखते हैं, जो मुल्क अपनी सॉवरेनिटी पे यकीन रखते हैं। कनाडा की जो हुकूमत का रिएक्शन था वो काबिल दीद था। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे हुक्मरान भी ऐसे हों कि जो आपने एक शहरी के कत्ल पर पूरा कनाडा का जो मुल्क है वो बुलबुला उठाया और इंडिया की ये जो गैर इंसानी फेल है इस पे मज़म्मत का इज़हार किया। मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि जो हरबजीत सिंह ये कनेडियन बाशिंदे हैं और इन्होंने जो है ना वो खालिस्तान की तहरीक में बड़ा अहम किरदार अदा किया है और हमेशा जो आज़ादी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। मैं ये समझता हूँ कि जो जितने भी आज़ादी की तहरीकें हैं उनको दहशतगर्द कहना या उनको किसी भी पैराए में आके दहशतगर्दी के पैराए में आके खड़ा कर देना, ये भी असूलों की खिलाफ वर्जी है। किसी भी मुल्क की आज़ादी के लिए स्ट्रगल उसको आप दहशतगर्द नहीं कह सकते। जिस तरह इंडिया ने खालिस्तान के लोगों के साथ उनका जो रवैया है और स्पेशली कश्मीर के लोगों के साथ, कश्मीरी जो आज 70 सालों से जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं वो बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान को भी इस तरह का एक्शन लेने की ज़रूरत थी कि वहाँ पे सफारतखाना बंद कर दे, इंडिया के साथ तल्लुकात ख़त्म कर दे, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। आप अपने मुल्क में, आपके मुल्क में अगर आप क्लेम करते हैं कि हम तो नहीं कहते कि कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन अगर आप क्लेम करते हैं तो आपके मुल्क में आके वो रोज़ाना कार्रवाइयाँ करते हैं तो उसको रोकना चाहिए। ये मुल्क जो खुद मुख्तार मुल्क है उनकी ये शान होती है कि वो अपने मुल्क की खुद मुख्तारी पे कभी भी आंच नहीं आने देते। और ये जो कनाडा में जो मैं स्पेशली इस वाक़े की तरफ इस पे बात करूँगा कि आज कनाडा के जितने भी अदारे हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं और वो ये समझते हैं कि ये कनाडा की खुद मुख्तारी पे उन्होंने ज़रब लगाई है और इसका सख्त रिएक्शन कनाडा की तरफ से देखने में आया। कनाडा के वज़ीर आज़म और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा ने इस पे अपने रद्द अमल का इज़हार किया और ये मैं समझता हूँ कि खालिस्तान की जो तहरीक है ये खालिस्तान आज़ादी की तहरीक है और आज़ादी की तहरीक के लिए किसी को इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर देना, उनके गुरुद्वारे के सामने उनको कत्ल कर दिया गया। और मैं समझता हूँ कि आज कश्मीरी जितने हैं वो सिखों के साथ हैं। जिस तरह इंडिया ने दहशतगर्दी सिखों के ख़िलाफ़ कश्मीरियों के और कश्मीर में और मणिपुर में जिस तरह बेदर्दी से लोगों को कत्ल किया, अक़लीतों का कत्ल है, जो हिंदुओं का कत्ल है, इस पे पूरी दुनिया को एक्शन लेना चाहिए और ये इंडिया का जो मुखरू चेहरा है वो दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। मैं वैसे हमेशा ये कहता हूँ कि आज़ादी की जो तहरीकें हैं इनमें कोई वो दहशतगर्दी वाला एलिमेंट नहीं है। जिस तरह कश्मीर में हमारे शहीद मकबूल भट्ट को फांसी दे देगी, उस पर अगर पाकिस्तान एक्शन लेता तो उस पर ले सकता था, लेकिन पाकिस्तान के एजेंडे और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो कश्मीरियों के हक़ में नहीं है और ना होगी। तो इसी तरह आज गुज़श्ता कुछ सालों से जो हुर्रियत रहनुमा हैं उनके बेहमाना कत्ल किए गए, उनको फांसी की सज़ाएँ दी गई और जो कश्मीरी हैं उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया कश्मीर में, चाहे वो साफ़ी हों,
चाहे वकला हूँ, चाहे और कम्युनिटी के लोग हों, उनको बेदर्दी से कश्मीर में कत्ल किया गया। और इसकी आवाज़ पूरी दुनिया में कश्मीरियों ने उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। लेकिन आज कनाडा के सिखों ने, कनाडा के जितने भी अदारे के लोग हैं, उन्होंने आज ये साबित किया है कि ये कनाडा एक खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क की हैसियत से इंडिया को ललकार रहा है। ये मैं समझता हूँ कि इंडिया के जो दिन जो है ना वो कम रह गए हैं, और इंशाल्लाह इसमें मैं समझता हूँ कि कश्मीरी जो है ना वो सिख भाइयों के साथ हैं और उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी करते हैं। और इंशाल्लाह अमेरिका में भी और कनाडा में भी जितने भी कश्मीरी रहते हैं, हमेशा सिखों के हमायत के लिए उनके साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। ये जो इस तरह के इकदाम है इंडिया की तरफ से, ये ज़ालमाना इकदाम है, इन पे जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आज पूरी दुनिया ने जो इंडिया का जो मुकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने है। मोदी की जो 10 साल की हुकूमत है, उसने तो लोगों पे अयां कर दिया है कि ये हुकूमत जो है ना वो लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, ये तो लोगों की कातिल है। मोदी ने गुजरात में क्या कुछ नहीं किया, मुसलमानों के साथ किया, ईसाइयों के साथ किया और सिखों के साथ किया। और आज पूरी दुनिया में उसका जो मुकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने आ चुका है। इंडिया में 80% हिंदू हैं और 20% बाकी अक़लियतें हैं। तो उन्होंने तो मुसलमानों को और छोटी जो ज़ात के हिंदू हैं उनके साथ भी जुल्म और सितम की इंतहा कर दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया इस पे सरापा एहतियाज है, और स्पेशली अमेरिका में रहने वाले कश्मीरी सिखों के साथ हैं। सिख भाइयों के दुख दर्द में हमेशा उनका किरदार होगा। जो भी प्रोटेस्ट होगा इंशाल्लाह कश्मीरी उनके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। यहाँ पे जो सिखों के लीडर हैं, खालिस्तान मूवमेंट के जो सरकर्दा लीडर हैं अमनजीत सिंह साहब, उनसे भी मैं अपील करूँगा कि वो प्रोटेस्ट अरेंज करें और अमेरिका को और पूरी दुनिया को बावर कराएं। अमेरिका ने भी मज़म्मत की है, उसके बाद इंग्लैंड ने मज़म्मत की है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो सख्त बयान आया है, इसको रोकने की ज़रूरत है। जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इंडिया में हो रही हैं, कश्मीर में हो रही हैं, उनको रोकने की ज़रूरत है। और आज ये दुनिया ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल विलेज की हैसियत से इंडिया को, यूनाइटेड नेशन को इसमें अहम किरदार अदा करना चाहिए, आलमी अदालत इंसाफ में जाना चाहिए और इस मसले को अच्छे तरीके से पेश करना चाहिए, ताकि इंडिया का और मोदी पे पूरी दुनिया में पाबंदी लगनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी लीडर हैं वो उनके साथ तजारत भी करते हैं, उनके साथ तलकात भी, मरासम भी बढ़ाते हैं। उनको कम्प्लीटली पाकिस्तान को जो है ना उनके तलकात ख़त्म करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं की, पाकिस्तान की जो सालमियत है उस पर उन्होंने ज़रब लगाई है। और हमेशा से बॉर्डर में हमेशा अगर पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि ये जो आज़ाद कश्मीर है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उस पे उनको उनके सफारत खाने को बंद करना चाहिए, क्योंकि आए दिन जो बॉर्डर हैं उन पे वायलेशन होती है और कश्मीरी मारे जाते हैं। पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में बॉर्डर पे एक वाक़या हुआ कि वहाँ पे गरीब लोग घास काटने के लिए गए तो उन पे गोली फायरिंग करके उनको वहाँ कत्ल किया गया। इस पे पाकिस्तान को, उनके सफ़ीर को मुल्क बदर करना चाहिए, ताकि ये पूरी दुनिया जब ये ऐसे इकदाम करेगी तो उसमें इंडिया की बदनामी होगी और पूरी दुनिया उनको लान तान करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये वक्त आ चुका है कि पूरी दुनिया पर इसका एक्शन लेना चाहिए। मैं आज सलाम पेश करता हूँ जो कनाडा की हुकूमत है, उन्होंने सख्त एक्शन लिया। कनाडा के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने जो एक्शन लिया वो काबिल दीद था। वो मैं समझता हूँ कि कोई भी खुद मुख्तार मुल्क ये इकदाम कर सकता है, ये उसका राइट है। और पाकिस्तान को भी ऐसे इकदाम करनी चाहिए। जो इंडिया में, जो कश्मीर में जो जिस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, बेशुमार शुदा हैं, बेशुमार जुल्म और ज़्यादतियाँ जो हो रही है, उस पर पूरे कश्मीरी सरापा एहतिजाज हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम तहरीक आज़ादी के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीरी ओवरसीज़ जहाँ भी बैठे हुए हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे। सिख भाइयों के साथ मिल के हम इंशाल्लाह एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करेंगे, जो बैरून मुल्क रहने वाले लोग उसमें शामिल होंगे और इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे, क्योंकि ये वक्त आ चुका है कि हमको जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अदल और इंसाफ लोगों को मिलना चाहिए, लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि 1980 में जो खालिस्तान की तहरीक शुरू हुई और उसने पूरी करते करते आज पूरी दुनिया में जो है ना वो फैल चुके हैं, तो ये मूवमेंट फैल चुकी है।
और अमेरिका में बसने वाले जो सिख भाई हैं, कनाडा में बसने वाले, हम उनके साथ पूरी हमदर्दी करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ मिल के जहाँ भी जुल्म ज़्यादती हों, बगैर किसी मज़हब की तफरीक के, क्योंकि सिख जो भाई हैं वो भी जुल्म का शिकार हैं, जिस तरह कश्मीरी जुल्म का शिकार हैं। और कश्मीर में देखें आज भी इनोसेंट लोग जेलों में बंद हैं और उन क़यादोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये वक्त आ चुका है कि हर कश्मीरी को भी सिखों का साथ देना चाहिए और उठना चाहिए अपने हकूक़ के लिए, अपने मुल्क और अपनी कौम की आज़ादी के लिए। वक्त आ चुका है कि हम इस पे इकट्ठे होकर इस जुल्म सितम का जो है ना वो मुकाबला कर सकें। और मोदी का जो इक़दाम है पूरी दुनिया उसको मज़म्मत कर रही है और हम कश्मीरी भी उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। और हम ये समझते हैं कि ये जो सिख खालिस्तान का जो मोमेंट है ये उनका बुनियादी हक है। आज़ादी जैसे इंडिया ने ब्रिटिश से आज़ादी ली, पाकिस्तान ने ब्रिटिश से आज़ादी ली, इसी तरह इंडिया में कश्मीरियों को भी हक मिलना चाहिए कि वो अपनी आज़ादी के लिए बात करें। खालिस्तान को भी बनना चाहिए क्योंकि खालिस्तान जो सिख ब्रदर भाई हैं उनका हक है कि वो इस आज़ादी की तहरीक में शामिल हों और आज़ादी के लिए अपनी जदोजहद करें। और जिस तरह का ये इक़दाम किया गया, ये तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये इस तरह के इक़दाम आके करते हैं, तो ये अंदाज़ा लगाएं कि आप इंडिया में कैसे लोगों को इस तरह जेनोसाइड करते हैं, उनको सरेआम कत्ल करते हैं। तो इसकी भरपूर हम मज़म्मत करते हैं और सिख भाइयों के साथ हैं इंशाल्लाह हम। और इस जो इंडिया का जो इक़दाम है उसके ख़िलाफ़ हम पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद करेंगे। मैं ये आज पूरी सिख कम्युनिटी से भी कहना चाहता हूँ कि वो कश्मीरियों के साथ खड़े हों और कश्मीरी किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। जो सिख भाई हैं, जो खालिस्तान की मूवमेंट है, उनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह और इस तहरीक में सिखों के साथ शाना बिशाना होंगे। ये वक्त आ चुका है कि हम जो मज़हब है उसको भूल के, जो हम कौमियत है उसको भूल के, जो अलाकियत है उसको भूल के हम एक दूसरे का साथ दें और इस तहरीक का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू सो मच।